ईरान और इजरायल के बीच कभी भी टूट सकता है सीज फायर। खामेनेई पर हमले की प्लानिंग में जुटा इजरायल। मोसाद एजेंटों को इजरायल ने भेजा मैसेज। ईरानी अधिकारियों से दूर रहे मोसाद एजेंट। ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दोनों ही देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से एक बार फिर से जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है और यह कहा जा रहा है कि यह जंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। ईरान इस बार पूरी तैयारी में जुटा हुआ है तो इजरायल भी हथियारों का स्टॉक मजबूत कर रहा है और यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अभी भी गुप्त स्थान पर ही छुपे हुए हैं, क्योंकि इजरायल साफ कर चुका है कि अगर मौका मिला तो वो खामेनेई की जान जरूर लेगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर कभी भी टूट सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इसी तरफ संकेत दे रहे हैं। तो क्या फिर से शुरू होने वाली है ईरान और इजरायल के बीच में जंग? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो इजरायल और ईरान के बीच जंग एक बार फिर शुरू होने वाली है। इस बात के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह सीज फायर कभी भी टूट सकता है। ईरान की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उससे साफ है कि सीज फायर सिर्फ अमेरिका और इजरायल की एक गहरी चाल थी जिसे ईरान पहले ही समझ गया। दरअसल इजरायल ने जंग के दौरान खामेनेई पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इजरायल खामेनेई की जान लेना चाहता था और इसके चलते उसने खामेनेई के संभावित ठिकानों पर हवाई हमले भी किए, लेकिन वो खामेनेई तक नहीं पहुंच पाए। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन उन्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिला। अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें भी मार गिराते। हमने खामेनेई की बहुत तलाश की, लेकिन ऐसा करने का मौका नहीं मिला। खामेनेई जिस बंकर में छिपे थे हम उसकी तलाश नहीं कर पाए। ये इजरायल की इन्फोर्समेंट पॉलिसी है कि ईरान पर हम हवाई श्रेष्ठता बनाए रखें, अगर जरूरी हो तो एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान के किसी भी विनाशकारी कदम को रोक सके। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता था कि खामेनेई कहां है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर ट्रंप को पता था कि खामेनेई कहां है, जंग में अमेरिका इजरायल को सूचनाएं भी दे रहा था, अमेरिका की कोशिश भी थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, तो फिर उसने खामेनेई का पता इजरायल को क्यों नहीं दिया, जो 12 दिनों तक लगातार खामेनेई की तलाश करता रहा लेकिन खामेनेई तक नहीं पहुंच सका। उल्टा ईरान की मिसाइलों के खौफ के चलते बिन्यामिन नेतन्याहू जरूर बंकर में छिप गए थे। वैसे कैट्स के बयान से एक बात जरूर साफ हो गई कि इजरायल के टारगेट पर अभी भी खामेनेई बने हुए हैं। वो खामेनेई को रास्ते से हटाने की कोशिश में अभी भी जुटा हुआ है, जिससे ईरान में अपनी मनपसंद की सरकार बनाई जा सके। और यही कारण है कि खामेनेई अभी भी बंकर में ही सुरक्षित है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि सीज फायर का जो प्लान अमेरिका ने बनाया था, क्या वो खामेनेई को मारने के लिए ही है? अमेरिका और इजरायल खामेनेई को मारना चाहते हैं, लेकिन खामेनेई के साथ पूरा ईरान खड़ा है। ऐसे में ट्रंप की पहली कोशिश थी कि ईरान की जनता बगावत कर दे, वो तो पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद दूसरी कोशिश थी कि खामेनेई को मार दिया जाए और उनकी जगह जो भी नेतृत्व संभाले उससे अमेरिका डील कर ले, लेकिन इजरायल खामेनेई तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसे में जब खामेनेई सामने आए तो सवाल ये उठने लगे कि क्या इसीलिए सीज फायर की डील तो नहीं की गई, क्योंकि अब इजरायल की तरफ से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीज फायर खामेनेई को मारने की साजिश तो नहीं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इजरायल ने ईरान में मोसाद के सभी एजेंटों तक सोशल मीडिया के जरिए अपना मैसेज पहुंचा दिया है कि वो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने के बाद भी तनातनी जारी रखना चाहता है। इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के अफसरों पर हमले जारी रखने की बात कही है। मोसाद ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि ईरान के लोग IRGC के अफसरों और दफ्तरों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। मोसाद ने कहा है कि उनकी तरफ से ईरानियों के लिए ये सुरक्षा दिशा निर्देश इसलिए जारी किए जा रहे हैं ताकि उनको कोई खतरा ना हो। मोसाद ने अपने बयान में मोसाद के ईरानी एजेंट्स को 4 बातों का पालन करने के लिए कहा है। इजरायल की एजेंसी मोसाद ने अपने एक्स पोस्ट में ईरानियों को ये 4 निर्देश दिए हैं। पहला, ईरानी नागरिक IRGC कर्मियों, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से दूर रहें। दूसरा, IRGC के ठिकानों और दफ्तरों के आसपास जाने से बचें,
खासकर अगर आसमान से लोन मूवर जैसी आवाज सुनाई दे तो दूरी बना ले। मोसाद ने ईरानियों से यह भी कहा है कि वो शासन से जुड़े लोगों के वाहनों से दूर रहें। मोसाद ने आखिरी और चौथे निर्देश में ईरानियों से कहा कि अगर किसी के पास IRGC से जुड़े कर्मचारी या अफसर के फोन पर अचानक कॉल या मैसेज आए तो तुरंत ही उससे दूर हो जाएं। मोसाद ने आगे कहा है कि ईरानी नागरिक सतर्क रहे, क्योंकि नेता तो खुद को बचाने के लिए सुरंगों में छिपे हुए हैं, लेकिन आपको जोखिम में डाले हुए हैं। ऐसे में जो दिशा निर्देश हमने दिए हैं उनका पालन करें, ये आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं। दरअसल ईरान में मोसाद का जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ है। कई ईरानी मोसाद के लिए काम करते हैं। ऐसे में खामेनेई की सुरक्षा को लेकर ईरान सरकार में चिंता दिखाई दे रही है और यही कारण है कि अभी तक खामेनेई सुरक्षित जगह से बाहर नहीं आए हैं। ऐसे में जिस तरह का बयान इजराइल की तरफ से सामने आया है उसमें साफ है कि वो एक और हमले का प्लान बना रहा है और इस बार ये हमला अचानक ही होगा पिछली बार की तरह। लेकिन हमला तभी होगा जब खामेनेई सीधे निशाने पर होंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को एक बात तो पता चल गई है कि अगर खामेनेई जीवित रहे और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार होगा और उसे सहन करना इजराइल के लिए इस बार बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खामेनेई की जगह कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है और जंग के नए नए बहाने तलाशे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम जिसे ईरान ने सुरक्षित बचा लिया है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में ईरान के यूरेनियम भंडार का नुकसान न होने और परमाणु कार्यक्रम के नष्ट न होने की बात कही गई। ईरान ने भी माना है कि उसका यूरेनियम भंडार समय रहते ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। वहीं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी बताया कि उन्हें 13 जून को इजरायली हमले के दिन ही बता दिया गया था कि ईरान ने यूरेनियम भंडार हटा दिया है। इसलिए इजराइल और अमेरिका के ईरानी परमाणु संयंत्रों पर तमाम हमलों के बावजूद ईरान में रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं फैला। यही यूरेनियम भंडार को नुकसान न पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे में अब इजराइल की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है। ईरान को यूरेनियम अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के हवाले करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इजराइल उस पर फिर से हमला कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि हमारे बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन तेहरान ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाई, परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और लंबी दूरी वाले मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। काट्स ने कहा कि ईरान पर हमले के लिए हमें अमेरिका की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। हम खतरे का आकलन करके कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर सीज फायर तोड़ा गया तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है हमारे स्पेशल रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।